हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं कि सब अच्छा ही होगा। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपका बिल्कुल क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12। वो चैप्टर नंबर 12 क्या है? पृष्ठीय क्षेत्र और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्र और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो उसमें मैं क्या क्या चीज करा चुका हूँ। तो आप लोगों ने पहले देखा होगा कि मैंने सबसे पहले उसके फार्मूले बताए, फिर 12.1 हो गई। आज मैं 12.2 कराने जा रहा हूँ। 12.2 का पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, कितना अच्छा दिया गया है क्वेश्चन। समझना इसमें मैं आपके देखना, ये नाप तौल करने वाले होते हैं, जैसे जो लीटर से मापते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में बताएंगे उनकी मतलब की होशियारी क्या होती है। वो क्वेश्चन बता रहा है, देखना क्या दिया गया है। संलग्न आकृति में दर्शाए गए बर्तन की वास्तविक धारिता बेलन के आयतन और अर्धगोले के आयतन के अंतर के बराबर होता है। मुझे ये बताना है ये इसके बराबर होता है कि नहीं होता है। ये मुझे ट्रू फॉल्स वाला है 3 तक। आपके जिसके पास बुक हो, बुक खोल के बैठ जाना, उसमें भी देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो। देखो ये चित्र बनाया गया है। ये चित्र देख के कुछ समझ में आ रहा है कि एक बेलन है, बेलन के अंदर अर्धगोला बनाया गया है, अंदर अर्धगोला बनाया गया है, ना कि बाहर। यदि बाहर बनाया जाता तो उसके योग के बराबर होता, अंदर बनाया गया तो अंतर के बराबर होगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे ये आपको दिख रही होगी कि ये कौन सी है, एक बेलन टाइप का दिख रहा है। ये बेलन है, देख सकते हो बेलन की आकार का दिख रहा है। अब ये ना ज्ञान लेना कि ये कौन सी चीज है, आप लोग जानते हो, मुझे पता है। देख लो इधर साइड में बिल्कुल बराबर है। अब इसमें बोला गया है एक साइड में, नीचे साइड में अर्धगोला बनाया जाता है। मुझे ये अच्छा एग्जांपल लगा इसीलिए दिखाया। देखो इस साइड में दिखा कुछ अंदर की ओर दबा हुआ अर्धगोला दिख रहा होगा कि अंदर की ओर ऐसे धसा हुआ है। जब ये चीज मैं अंदर की ओर ऐसे, जैसे ये बेलन था मैंने ऐसे कर दिया, तो इसकी जो अंदर की ओर है ये धसा हुआ है। जब अंदर की ओर धसा हुआ होगा जो बेलन का, जो इसकी धारिता होगा, जो इसका आयतन होगा, तो इसमें आयतन में जब ये अंदर की ओर धस गया है तो इतना कम हो जाएगा ना बेलन के आयतन में। तो वही बोला गया है कि आयतन के अंतर के बराबर होगा। कहोगे जी हाँ अंतर के बराबर होगा। देखो कैसे भाई, बेलन का आयतन क्या होता है, जो बेलन है, बेलन का आयतन क्या होता है? कहोगे सर जी पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये अंदर की ओर धसा हुआ है। अंदर की ओर, जैसे मैं और एग्जांपल बताऊं, जैसे आपने देखा होगा जब कोई दूध वाला आता है, तो दूध वाला देखना कि जब दूध खरीदने आएगा तब उसका लीटर देखना अंदर की ओर पेंदी क्या होगी, बाहर की ओर धसी हुई होगी, ताकि उसमें ज्यादा आ जाए। जैसे मैं यहाँ पे एक ये चित्र बना दूं ऐसे, उनका कुछ हल्का सा ऐसे होगा अंदर की ओर ताकि ज्यादा आ जाए, और जो जब तुम खरीदने जाओगे तब तो कुछ इस प्रकार से होगा। इतने में 100 ग्राम से 200 ग्राम का अंतर आ जाता है। देख रहे हो इतना ये धसा हुआ अर्धबेलन की आकार का, और ये सॉरी अर्धगोला ऊपर धसा हुआ है। तो जैसे मैंने अभी इसका एग्जांपल दिखाया, देख रहे होगे इसको भरोगे तो लगेगा हाँ पूरा आएगा, लेकिन इतना कम आएगा। वही ये क्वेश्चन कह रहा है। देखो तो इसमें से क्या घटा दोगे, अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। देखो ये इसके अंतर के बराबर इसकी धारिता होगी, कहोगे जी सर होगी। चलिए समझ में आया होगा अच्छी तरीके से, क्योंकि बहुत अच्छा एग्जांपल भी समझाया। और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कर देना। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कितना ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो मैं इसको भी कुछ एग्जांपलों से ही समझा रहा हूँ। क्या दिया गया है? भुजा ए वाले एक घनाकार बक्स है। एक मतलब बक्सा जो है वो घन के आकार का है, ट्यूब के आकार का है, के अंदर एक ठोस गेंद पूर्णतया ठीक ठीक, ये शब्द पे पूर्णतया ठीक ठीक रखी जा सकती है। गेंद का आयतन इतना है, सत्य या असत्य ये चीज बतानी है। मुझे गेंद देखो पास में बच्चे खेल रहे थे तो उनके पास से तो गेंद छीन के लाया हूँ, उसके लिए आप लोगों को दिखाने के लिए। आप लोग हो कि शेयर भी नहीं करते। देखो ये बॉल है, ये बॉल फिलहाल छोटी लग रही होगी, छोटी है भी, और ये आपका घन रहा। मुझे ये दिखाना है कि ऐसा नहीं है कि इसमें मैं बॉल रखूं तो ये ऐसे से हिलाऊं हिले, पूर्णतया इसके अंदर आ जाए, बिल्कुल फिट होनी चाहिए। तो इस आकार से ये इसमें जाएगी। जैसे इसको मैं इसमें रखना चाहूँ तो पूर्णतया चली तो जाएगी लेकिन छोटी रहेगी। बॉल थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, जो मतलब इसके यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब पूरा आना चाहिए। जैसे मैं इस पे यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, देखना। जैसे ये आपका घन दिया गया है, एक छुटकू सा मैं घन बना रहा हूँ, ये आपका छुटकू सा घन हो गया।
ये क्या हो गया आपका बहुत छोटा सा प्यारा सा आपकी शक्ल का घन हो गया। इसके अंदर बोला गया कि एक बॉल रखते हैं, इसके अंदर मुझे बॉल रखनी है, मतलब कि इस सतह से ऐसे चले, ऊपर भी टच हो, ऊपर भी टच होने के लिए इधर से ऐसे बॉल सही ना बन पाए उसके लिए माफी चाहता हूँ। कलाकार नहीं हूं मैं, मैथ का टीचर हूँ। देखो यहाँ से यहाँ तक की इसकी भुजा कितनी ए है, यहाँ से यहाँ तक की भुजा कितनी है ए है। ठीक, इसके अंदर जो बॉल रखी गई है, मैंने बोला ना ऊपर वाली सतह भी टच करे, नीचे वाली सतह भी, इधर लेफ्ट वाली भी राइट वाली भी, मतलब चारों साइड में टच होना चाहिए। तो जब कोई बॉल, जैसे मैंने ये बॉक्स दिया है, गया है, ये बॉक्स है, इसके अंदर मैंने बॉल रखी है जो पूर्णतः जो क्या हो इसके अंदर समा जाए, मतलब पूर्णतः आ जाए, ऊपर भी टच हो नीचे भी टच हो। तो ऐसा करने पे जो बॉल इसमें रखेंगे, बॉल जो रखी जाएगी उसका जो व्यास होगा वो, क्योंकि एक जो गोला होता है, इसी ये बना है, इस पे तो वृत्त लग रहा होगा लेकिन गोला, इसका जो व्यास यहाँ से यहाँ तक होगा, ये व्यास जैसे कि ये गोला दिया गया, इसके अंदर जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, ये क्या होता है तुम्हारा, ये होता है आपका व्यास। तो व्यास हो गया, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है। तो यहां से लिख सकते हो गेंद का व्यास बराबर, गेंद का व्यास किसके बराबर होगा, घन की भुजा के बराबर, घन की भुजा के बराबर होगा। ठीक, और घन की भुजा दी कितनी गई है, घन की भुजा बोली गई है कि ए है, यहाँ पे ए हो गया, और ये कितना हो जाएगा 2r, r बराबर कितना आ जाएगा a/2। ठीक, अब भाई इसका गेंद का आयतन लगाइए, तो गेंद का आयतन कितना हो जाएगा, गेंद किस आकार का होता है, कहोगे सर गोले के आकार का, तो गेंद का आयतन, गेंद का आयतन कितना हो जाएगा 4/3, 4/3 पाई r की पावर 3 या r की पावर 3। मैं इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ हिंदी में भी, ताकि मेरे दोनों मीडियम के बच्चों को समझ में आ जाए, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। मेरे पास इंग्लिश की बुक नहीं थी इसीलिए मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता देना, मैं बाइलिंगुअल लिख दिया करूंगा। ठीक, अब देखो 4/3 पाई का मान तो ऐसे ही रखना है, r का मान कितना रखोगे a/2 इसको हल करो, 4/3 पाई, a की घात कितनी हो जाएगी 3/8 हो जाएगा। ठीक, इससे इसको काट दोगे तो इसको हल करने पे कितना आ जाएगा, ऊपर हल करोगे, ऊपर कुछ बचा नहीं बचा, ये तुम्हारा हो जाएगा 1/6 पाई a की पावर 3। देखिए रहना, तुम लोग भी कमेंट करके बता देना कि सर मिस्टेक हो गया, पता चला मुझे ना दिखे। ठीक है, तो समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से। ये देखो आयतन जो दिया गया था उसके बराबर है क्या, नहीं है, तो ये बात असत्य है, बस इतना लिखना है कि ये बात असत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे, टाइम ना वेस्ट करते हुए देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 3 में, एक बेलनाकार बर्तन है जिसकी तली में अर्धवृत्ताकार भाग संलग्न आकृति में दर्शाए गए ऊपर की ओर उठा हुआ है। ये दर्शाया गया है, ये क्या हुआ है ऊपर की ओर उठा हुआ है, तो धारिता को बताना है कि इसकी धारिता ये होगा देखो ऊपर की ओर का मतलब ये नहीं है कि ये बाहर की ओर उठा हुआ है ऐसे ही, लेकिन ऊपर की ओर उठा हुआ, वही एग्जांपल पहला क्वेश्चन और तीसरा सेम है। देखो ये मैं जब इसको ऐसे रखूंगा, ऐसे रखूंगा ऐसे, तो ये देखो ये मुझे ऊपर की ओर तो उठा लग रहा है, तो बताया गया इसकी धारिता इतनी होगी क्या, चलो भाई देखते हैं इसकी धारिता इतनी होगी क्या। अब यहाँ पे बेलन का आयतन लगाइए, बेलन का आयतन माइनस, बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। फार्मूला वाला वीडियो देखा होगा तो आपको इसमें टाइम नहीं लग रहा होगा, इसीलिए मैंने बोला था कि मेरा फार्मूला वाला वीडियो पहले देख लो, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझाया है। इसका फॉर्मूला कितना होता है, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, कहो सर जी पाई भी मिल रहा है आर भी मिल रहा है, एच है नहीं इसमें, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, बचेगा कितना
एच माइनस 2/3 r। कहोगे सर अभी उतना नहीं आ रहा, चलो भाई और हल करते हैं। एलसीएम लो, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक मान लो, तो ये 3h माइनस 2r/3 आ जाएगा। इस 3 को बाहर निकालना तो π² 3 3h माइनस 2r। ठीक है, सेम जैसे पहला वाला क्वेश्चन बोला गया था वही तीसरा वाला क्वेश्चन है, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो आप लोग कर लीजिए, ना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आगे चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है? सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दोगुना, सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दोगुना उसके वक्रपृष्ठ और आधार के त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये सिद्ध करके मुझे दिखाना है। क्या? बेलन के आयतन का दोगुना, ठीक है, बेलन का आयतन लिखो यहाँ पे, इधर साइड में LHS साइड में मैं लिख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूँ। क्या? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का दोगुना, भाई 2 से गुणा कर दिया, उसके वक्रपृष्ठ और आधार के त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। उसके वक्रपृष्ठ, किसके? बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ। फार्मूले आते हैं सभी? नहीं आते हो तो पहले यहीं से वीडियो रोक के पहले आपको पहला जो फार्मूला वाला वीडियो उसको पूरा कंप्लीट देखना है। देखो, अब बेलन का वक्रपृष्ठ और का मतलब होता है और प्लस करना है, आधार की त्रिज्या के, अच्छा प्लस नहीं सॉरी, क्या दिया गया है? गुणा करना है। आधार की त्रिज्या को r माना हमने, ये गुणनफल के बराबर होता है। ठीक भाई, अभी कर रहे हैं, गुणा करो। देखो बेलन का आयतन क्या होता है? πr² h इंटू 2, 2 से गुणा करोगे 2πr² इंटू h। इधर साइड में बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है? 2πr इंटू h, बाद में फिर r। फिर क्या दिखाना है? r से r गुणा कर दोगे। देखो दोनों साइड में एक जैसा लग रहा है, हम शकल बिल्कुल दिख रहे हैं जुड़वा जैसे, तो ये क्या हो गया? मेरा सिद्ध हो गया कि दोनों साइड में देखो बराबर है। बस इतना दिखाना था, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। बस क्या है, आप लोगों को पेशेंस रख के पूरा वीडियो देखना, कभी तुमको मतलब इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। जितना छोटा से छोटा हो सकेगा सोल्यूशन में कराऊंगा क्लास 10th के हिसाब से। अब कंपटीशन के हिसाब से करा रहे होते तो फिर समझ सकते हो, देखते देखते आपको क्वेश्चन को उड़ाने की क्षमता रखते। अभी उसके बाद में आपको एक वीडियो मिलेगा एज एंड प्रॉब्लम वाला, उसमें देखना कितनी। देखो क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है, मतलब लाजवाब। क्वेश्चन को देख के ही क्वेश्चन से मोहब्बत हो जाए इस टाइप का। देखो मैं कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए जुगाड़ ढूंढता रहता हूँ, कमेंट मत करना ये क्या है। ये आपका रियलमी का डिब्बा है, मैं पहले बता दूं, रियलमी मोबाइल का। ठीक दिखा, ये मान लो एक घनाभ है, मैं इसके अंदर से ऐसे ही इसको निकाला। ये एक घन आकार का आपको टुकड़ा दिख रहा होगा कि आकार इसका कितना है, घन आकार का, ओ सॉरी घनाभ के आकार का। घन ऐसा नहीं होता है, घन ऐसा होता है। ये क्या है? घनाभ है, क्यूबाइड है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, छोटी छोटी सी जो बचपन में कंचे खेलते थे वो तो जुगाड़ नहीं हो पाया क्योंकि मेरे पास नहीं, यहाँ पे कुछ और तो नहीं मिल सकता है, तो मैं थोड़ा जल ग्रहण कर लूं। जैसे ये है, इसमें मैं छोटी छोटी 16 कंचे डाल दूं। छोटे छोटे बोला गया है, 8 सेंटीमीटर वाले 16 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर वाले 16 शीशे की गोली एक घनाकार पेटी में डाला जाता है, जिनकी त्रिज्या, जिनकी विमाएं, मतलब ये घनाभ की विमाएं कितनी है? 16। जैसे ये यहाँ तक कितनी है? 16 है, ये 8 है, ये इधर 8 दी गई है और इधर भी 8 हो, ये इसमें अलग अलग है। इसके बाद पेटी में भर दिया जाता है। पेटी में भरे गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। एक थोड़ा मुझे मिस्टेक लग रहा है, थोड़ा क्वेश्चन एक बार हो देखना। हाँ सॉरी, मुझे यही लगा कि यहाँ पे यदि आर होगा तो निकलेगा वैसा। 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले हैं जो इसमें कंचे डालेंगे, इसमें 16 कंचे डालेंगे इसमें। ठीक, कंचे डालेंगे और फिर इसमें ऊपर तक पानी भर देंगे
तो मुझे ये बताना है कि पानी कितना आएगा, पानी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। भाई जो 16 कंचे इसमें पड़ेंगे उसका आयतन इनको पानी डालने के लिए कम कर देगा ना। जैसे कि आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, एक कौवा होता है, उसको पानी नहीं मिलता है, तो उसमें क्या करता है, घड़े में वो कंकड़ डालता रहता है ताकि पानी ऊपर आ जाए, मैं पी लूं। तो पानी थोड़ी ना डाला जो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि कंकड़ जो डालेगा उसका भी तो कुछ आयतन होगा, वो भी उसके अंदर आए कुछ क्षेत्रफल घेर लेगा। इसी प्रकार इसमें भी दिया गया है, आपको इसको पानी पूरा पूरा भरना है, लेकिन पानी कम पड़ रहा है तो उसमें कंकड़ डाल दो, ऊपर से आ जाएगा। ठीक है, 16 कंचे डालने हैं, याद रखना। अब मैं इसमें अलग अलग बताऊं या एक साथ बता दूं, आप लोग जैसे बताना। मैं सबसे पहले इस गोले आकार के जो कंचे हैं उनका क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखोगे त्रिज्या कितनी है, और गोले नहीं, कंचे 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 क्या दिए गए, शीशे के गोले, गोले की त्रिज्या त्रिज्या कितनी है, कहोगे सर जी 2 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या दिया गया है इसके बाद, अब निकाल लीजिए इसका आयतन। तो गोले का आयतन गोले का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक, यहां से निकालोगे 3/4, पाई का मान कितना होता है 22/7, 22/7 रख लीजिए, और r कितना है 2 की पावर 3। ठीक, इसके बाद इनकी गुणा करोगे, ये हो जाएगा, देखो ये आएगा 8, 4/3 गुणे 22/7, ये हो जाएगा 8। ठीक, अब इसकी गुणा करिए, ये कितना हो जाएगा 88, 88 को 8 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, देखना, इसको 88 लिख लो और 8/21, तो यहीं पे अब गुणा कर लेते हैं। 8 8 64, हासिल लगा 6, 64 और 6 कितना होता है 70/21। ये तो एक गोले का क्षेत्रफल आया, मुझे इतने क्षेत्र वाले 16 गोले डालने हैं, तो 16 गोलियों का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखोगे, 16 शीशे की गोलियों का आयतन, गोलियों का आयतन। मैं ये इतना बवाल लिखता नहीं हूँ, बस तुम लोगों के लिए मैं लिख रहा हूँ, ये समझ लो, नहीं तो मैं इतना नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट वाला हूँ बंदा, ये डायरेक्ट करो हटाओ। 16 चौके 64, और 16 का वो पढ़ा आता होगा तो ठीक है, मुझे तो भाई नहीं आता है, 16 का पढ़ा नहीं आता है, क्या करें, तुम लोग याद नहीं करोगे तो हम कहाँ याद करें। तो वही वाला है, 16 सतह कौन बताएगा, 16 सतह कौन बताएगा, नहीं बताओगे तो हम ही को फिर लिखना पड़ेगा। ठीक, तो नीचे नहीं आ रहा होगा इसीलिए मैंने ऐसे लिख दिया। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप पे। ठीक, ये हो गया। अब मैं देखता हूँ क्या अगला स्टेप, अब क्या लिखोगे, घनाभ का आयतन। अब ये जो घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई, इसका आयतन निकाल लो, तो यहाँ पे आएगा घनाकार, ये तो चल ही नहीं रहा, ये गलत चीज है भाई, तो इसी से लिखना पड़ेगा, घनाभाकार एटी का आयतन। ये दोनों क्यों निकालना है, ये चीज समझ में आ रहा है, इतनी शांति क्लास में बनी हुई है, क्यों मैं निकालना है। या तो इनको मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता था कि पेटी में भरे गए पानी का आयतन, तो क्या करते, पेटी में घनाभ के आयतन में जो आएगा उससे मैं ये घटा देता। अब मैं दोनों को निकाल के लास्ट में घटाऊंगा, करूंगा वही, लेकिन यहाँ पे टाइम खत्म करने का मेन चीज आ जाता है। तो अब जैसे आप लोगों को समझ में आए, देखो क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, यही होता है। लंबाई कितनी है 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, भाई गुणा कर लो। अभी मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा, जो अच्छा लगे वही करना। अब इसका गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 64, 16, 16 चौके 64, हासिल लगा 6, 16 6 का 96, 96 और 6 कितना होता है
ओके सर जी, 100, ठीक, इतने सेंटीमीटर क्यूब आया। अब क्या करोगे, अब यहाँ पे लिखोगे पेटी में भरे गए पानी का आयतन। यहाँ पे लिखोगे पेटी में भरे गए पानी का आयतन, आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन माइनस गोले का आयतन, 16 गोलियों का आयतन, का आयतन। मुझे पता है ये मेथड, इस मेथड से तो सब कराते हैं ऐसे, तो तुम लोग भी वो बने होगे कि अरे सर जी क्या बता रहे थे देर से, ये इसमें क्या हो गया, ये कहानी चल रहा है। चलो देखो अब क्या करोगे, ये हो गया 124 माइनस का 1, 1, 2, 6, 1/21, इसको भाई घटाना है। पहले तो 21 से गुणा करोगे, बाद में घटाओगे। मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अभी देखना, बस रुके रहना, इसके बाद वाला मेथड बताऊंगा, हल नहीं करना पड़ेगा ज्यादा। 21 चौके 84, 84 का 4, हाथ से लगा 8, 21 × 42, 42 और 8 50, 50 पूरा लिख देंगे क्योंकि जीरो है, और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 21 × 21 माइनस 1, 1, 2, 6, 4 घटाइए, 4 से 4 गया जीरो आया, और जीरो से 6 गया 4 आया, 4 से 2 गया 2 आया, 4 से फिर जीरो आएगा, फिर 1 आएगा, नीचे आएगा 21 भाई, सॉरी, देखो 21 से काटोगे अब इसको, तो 21 से काटोगे, 21 पंचे कितना होता है 105, तो कम जाएगा, 21 4 बार में जाएगा, 21 चौका 84, 84 से इसको घटाओगे तो बचेगा 18, 18 बचेगा, 18 अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 184, तो अब पहाड़ा पढ़ोगे 184, 16 8 186, तो ये कितनी बार जाएगा, 7 बार में लगभग। 184 आया था ना, 184, 16, 188, तो लगभग आपका कितनी बार में जा रहा है, यहीं पे भाग दे लेते हैं, नहीं तो कहोगे सर जी ये सब कितना आ गया, 484 आएगा, यहाँ से घटाओगे तो 8 आएगा, और यहाँ से घटाओगे तो 1 आएगा, ये 4 आएगा, फिर ये कितनी बार में जाएगा, 7 बार में, 7 बार में जाएगा, 7 आएगा, 14 आएगा, घटाओगे यहाँ बचेगा 7, और इधर चला गया बचा 3, ये आया 0, अब ये कितनी बार में जाएगा, ये मतलब एक बार और जा सकता है, क्योंकि इससे कम बचना चाहिए ना, क्या गलत कर दिए, 8 बार ले चलिए भाई, हाँ सॉरी सॉरी 8 बार जा सकता है, 8 घटाओगे तो कितना आएगा, यहाँ से बचेगा 6, यहाँ बचा 1, 0, अब ये कितनी बार में जाएगा, 7 बार में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखो, थोड़ा माइक बंद हो गया था तो उसी से आगे मैं बताने जा रहा हूँ। क्या दिया गया है? एक पात्र निचला हिस्सा अर्ध गोलाकार था, ऊपरी हिस्सा बेलनाकार आकार का है। भाई जो ऊपरी हिस्सा जो बेलनाकार का है, निचला हिस्सा अर्ध गोले के आकार का है। ये आधा गोला बन गया, निचला हिस्सा हो गया। इसके ऊपर क्या है? बेलन। ठीक बन गया बेलन, ऐसा दिया गया। बोला गया यदि गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो, भाई यहाँ पे लिख लीजिए गोले की त्रिज्या कितनी? 7 सेंटीमीटर। पात्र की कुल हाइट कितनी दी गई है? की ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर है। पात्र की क्षमता का मतलब इसका आयतन याद कीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई दी गई है। देखो इसकी जो त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, तो 7 ये भी होगा, 7 ये भी होगा, और टोटल 13 है, तो ये 6 ही तो बची बेलन की ऊंचाई। तो अब लगा दीजिए पात्र की क्षमता, फार्मूला हो गया पात्र की क्षमता। पात्र की क्षमता क्या हो जाएगी? बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन है कितना? बेलन का आयतन होता है कितना है? पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का 2/3 पाई आर। रख लीजिए, पाई तो दोनों में समान है, आर भी दोनों में समान है, तो कॉमन ले लीजिए। पाई कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। एच कितनी है? बेलन की एच 6, 2/3। आर बचेगी ना, एक आर तो बचेगी, एक आर कितने देंगे? 7। 22/7 × 7 × 7 चितिया 18 और 14, क्योंकि यहाँ पे 18 करोगे 14, तो 14 दूना 28, 28 और 18 32, सॉरी 18 और 14 कितना हो जाएगा आपका? 32। ठीक होगा, 7 से 7 कट जाएगा, और तो कुछ कटने वाला दिख नहीं रहा, तो इसमें इसका गुणा कर दीजिए। 22 × 7 × 14 80 लगा, ये 21 और 22/3 इसको गुणा कर लीजिए। 22 से गुणा करोगे 22 × 4 = 88, 80 लगा 8, 44 और 8 कितना हो जाएगा? 52, 80 लगा 5, 44 और 5 47/3। 3 से भाग जा रहा तो ठीक, नहीं जा रहा तो इतने लिख दीजिए सेंटीमीटर। ठीक है, तो आज के लिए मैं क्लास यहीं पे विराम दे रहा हूँ, क्योंकि माइक में कुछ खराबी आ रही, तो आवाज़ भी नहीं आपको आ रही होगी। तो आगे जो क्लास होगी, अगले मतलब जो वीडियो आएगा उसमें कंटिन्यू पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक सिंगल भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय